हमारे पंजाब में एक मेंबर चुने गए अमृतपाल सिंह, 2 साल से उनको यहाँ नहीं बुलाया गया। क्या ये स्पीकर साहब का दायित्व नहीं है? मैं चुनकर आया हूँ 2 साल से, मुझे आज तक मकान नहीं मिला। मैं इनके पास गया कि जी मुझे मकान दे दो। एक मकान मेरे नाम से रखा हुआ है, टूटा हुआ, उसमें रह ही नहीं सकता कोई। मैंने लिखकर भी दे दिया, लेकिन आज तक मुझे नहीं दिया गया। मैं आपको बेनती करना चाहता हूँ कि चेयर निष्पक्ष होनी चाहिए। आज आप मुझे सुन रहे हैं, पिछली बार मैं बोला तो जगदम्बे जी बैठे थे, 10 मिनट मुझे मिले, 8 मिनट तो वही बोल गए। बोलने नहीं देते। कब तक हमें बोलने नहीं दिया जाएगा और आवाज़ दबाई जाएगी? जो बातें पहले हमारे ऑपोजिशन के मेंबर साहबान इस रेजुलेशन के हक में कह चुके हैं, उनको मैं दोहराऊंगा नहीं। सिर्फ थोड़े शब्दों में सीधी बात करता हूं कि इतिहास और हमारी परंपराएं में बहुत सारे ऐसे प्रसंग हैं जो मर्यादा और न्याय का महत्व सिखाते हैं। आदरणीय मैडम जी, महाभारत में जब दुर्योधन ने द्रौपदी का चीरहरण किया तो वो एक खाली द्रौपदी का चीरहरण नहीं था, वो मर्यादाओं, सभ्यताएं और पूरी नारी जाति का अपमान। और अगर उस समय के राजा धृतराष्ट्र, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य इस बात को रोकते तो महाभारत का युद्ध ना होता और कुरु वंश का नाश ना होता। यहाँ संसद में जो ऑपोजिशन की आवाज को दबाया गया, माइक बंद किए जाते हैं, ऑपोजिशन को बोलने नहीं दिया जाता। ये ऑपोजिशन की खाली आवाज का दबाव नहीं है, ये लोकतंत्र का वस्त्र हरण है। आदरणीय मैडम जी, ये मर्यादाओं का वस्त्र हरण है। ये देश की सभ्यता का जो हमें कानून दिया गया है उसका वस्त्र हरण है। अगर प्रधानमंत्री जी, अगर होम मिनिस्टर, संसदीय मंत्री जी उस दिन स्पीकर साहब को कहते कि नहीं, ऑपोजिशन लीडर हैं, इनको भी बोलने दिया जाए, लेकिन उन्होंने नहीं रोका। ये जो सभ्यता का नाश हो रहा है, ये जो परंपराएं खत्म हो रही हैं, इनको दायित्व है लीडरों का जो सरकार चला रहे हैं। आज मैंने देखा कि संसदीय मंत्री जब यहाँ हमारे एलओपी बोलने लगे, संसदीय मंत्री जी पहले तो उनको रोक रहे थे, लेकिन जब माहौल खराब होते देखा तो वो उनके बुलारे के पास गए कि आप रुको। अगर ऐसी हर बार ये दिखाते रहें, आगे बढ़कर सही को सही कहें, ऊपर चेयर को आदेश ना दें और चेयर उनके आदेश से ना चले, तो सारा कुछ सही हो सकता। लेकिन चेयर ने हमेशा ऑपोजिशन की ना सुनकर ट्रेजरी बेंच की सुनी, जिससे आज हमें ये सब कुछ रहना पड़ रहा है। स्पीकर साहब के खाली यही दायित्व नहीं है कि ये चलाना है, वो हमारे राइट्स को भी देखते हैं। हमारे पंजाब में एक मेंबर चुने गए अमृतपाल सिंह, 2 साल से उनको यहाँ नहीं बुलाया गया। क्या ये स्पीकर साहब का दायित्व नहीं है? मैं चुनकर आया हूँ 2 साल से, मुझे आज तक मकान नहीं मिला। मैं इनके पास गया कि जी मुझे मकान दे दो। एक मकान मेरे नाम से रखा हुआ है, टूटा हुआ, उसमें रह ही नहीं सकता कोई। मैंने लिखकर भी दे दिया, लेकिन आज तक मुझे नहीं दिया गया। बाहर जितना ये कम्प्लेक्स है सारा स्पीकर साहब के अंडर है। गेट पे कोई झगड़ा नहीं हुआ, एक थोड़ी स्कल्प में बंदा गिर गया मेंबर और एलओपी पे पर्चा हो गया।
क्यों बार बार एलओपी को टारगेट किया जाता है? ये एलओपी का महक बंद नहीं किया जाता। ये देश की करोड़ों उस जनता का जो अपने बात यहाँ एलओपी के थ्रू रखने चाहते हैं, उनका गला दबाया जाता है। माननीय चेयरपर्सन जी, मैं आपको बेनती करना चाहता हूँ कि चेयर निष्पक्ष होनी चाहिए। आज आप मुझे सुन रहे हैं, पिछली बार मैं बोला तो जगदम्बे जी बैठे थे, 10 मिनट मुझे मिले, 8 मिनट तो वही बोल गए, बोलने नहीं देते। कब तक हमें बोलने नहीं दिया जाएगा और आवाज़ दबाई जाएगी? इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि संसद सरकार की संपत्ति नहीं है, ये जनता की आवाज़ का मंच है। नियमों का इस्तेमाल ढाल की तरह नहीं, न्याय की तरह होना चाहिए। लोकतंत्र में माइक बंद करने से सवाल खत्म नहीं होते। सत्ता का अहंकार सत्ता की मर्यादा को बड़ा नहीं कर सकता। सदन की मर्यादा किसी व्यक्ति या पद से बड़ी है। ये मर्यादा टूटेगी तो लोकतंत्र कमजोर हो जाएगा। धन्यवाद।